पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। लेकिन जब हकीकत बताएंगे तो इस तरह की रियलिटीज हैं जिनको देख के आपको खौफ आएगा कि भाई इफ दिस कैन हैपन तो कल को नरेंद्र मोदी जी वहां पे बैठ के ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद करना है तो आप वो आपको फंडिंग नहीं भेजें। 90% जो है वो इंडिया से आता है, इंडियन क्रिकेट मार्केट से आता है। तो फिर उसके बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं इंडिया की डोमिनेशन क्यों है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो भाई फिर क्या कह सकते हैं। मतलब इट्स वेरी बाय व्हाट रमीज हैज सेड टुडे, इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट। 90% दैट्स अ लॉट। या ये जो चाइना की टीम बनाने की बात हो रही है तो कहूंगा कि एक दीवाने का ख्वाब। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही पैसे के साथ और अच्छे कोचेस के साथ टीमें बन सकती हैं आयशा, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की बड़ी ख्वाहिश है, अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन रमीज राजा को आखिरकार सच स्वीकार करना ही पड़ा। रमीज राजा का मानना है कि भारत जिस दिन चाहे उसी दिन पीसीबी को बर्बाद कर सकता है और पाकिस्तान की क्रिकेट सड़क पर आ सकती है। पीसीबी चेयरमैन ने यह माना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% आईसीसी की फंडिंग से चलता है और आईसीसी को 90% फंडिंग भारतीय मार्केट से आती है। उन्होंने कहा कि एक तरह से भारत का पैसा ही पाकिस्तानी क्रिकेट को चला रहा है। रमीज राजा ने आईपीसी की मीटिंग में इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर जिस दिन चाहे हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर सकते हैं। अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले कि हम पीसीबी को फंडिंग नहीं देंगे तो पीसीबी उसी समय बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अब चीन की क्रिकेट टीम तैयार करने की बात कर रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हर रोज कोई ना कोई ऐसी नई खबर जरूर आती है जिसमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं पाकिस्तान में क्या होने वाला है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रमीज राजा, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं और वो बड़ी कमेंट्रीज वगैरह भी करते रहे आईसीसी पे, उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी में जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, उन्होंने वहां पे कल एक स्टेटमेंट दी है और कहा है कि जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो 50% आईसीसी के पैसे से, इंटरनेशनल क्रिकेट उनके पैसे से चलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट के पैसे से चलता है। हमारा यहाँ पे कोई पैसा नहीं है। हम कोलैप्स कर सकते हैं। और जो उन्होंने रिवील किया है, मैं वीडियो दिखाने लगा हूं आपको, जो उन्होंने रिवील किया है कि जो मोदी हैं इंडिया के वजीर आजम, अगर वो चाहें कि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद हो जाए और पाकिस्तान का क्रिकेट कोलैप्स कर जाए तो वो किस तरह कोलैप्स कर सकता है। ये मैंने उनकी वीडियो निकाली है, ये आप देखें। दिस इज शॉकिंग न्यूज एंड दिस इज अ न्यूज जहां पे ये सुनने वाली खबर है। देखें जरा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। जी, सुन लिया आपने। उन्होंने कहा जी कि इंडियन बिजनेसेस जो हैं, जो इंडियन बिजनेस मार्केट है वो 90% जो है वो पैसा दे रहे हैं आईसीसी में। इंडियन 90% ऑफ आईसीसी फंडिंग कमिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट। तो असल में तो पाकिस्तान को अगर वो चाहें तो वो तो दे कैन मेक इट कोलैप्स, वो तो कोलैप्स करा सकते हैं। दिस इज व्हाट द पीसीबी चेयरमैन सेइंग इन अ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अक्सर ये बात किया करता था कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, ये कमेटीज में क्यों नहीं आते, ये क्यों पार्लियामेंट को हकीकत नहीं बताते। लेकिन जब हकीकत बताएंगे तो इस तरह की रियलिटीज हैं जिनको देख के आपको खौफ आएगा कि भाई इफ दिस कैन हैपन
तो कल को नरेंद्र मोदी जी वहां पे बैठ के ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद करना है, तो आप वो आपको फंडिंग नहीं भेजेंगे। अब इंडियन मार्केट जो है वो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है क्रिकेट में, और हम यहाँ पे अब, और हमने तो क्या किया है पिछले कुछ सालों से कि हमने पाकिस्तान की सारी गेमें तबाह कर दी हैं। मेरा सवाल है, जो चीज मैं करना चाहता हूं वो ये है कि आपका अगर क्रिकेट बोर्ड इंडियन पैसे से चल रहा है, क्योंकि आईसीसी का बड़ा पैसा जो है, आईसीसी जो है वो इंडियन पैसे से चल रहा है। वो कह रहे हैं 90% आईसीसी की फंडिंग इंडियन मार्केट से आती है। इन वन में मार्केट मींस इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होगा, जो फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत कुछ है वहां पे। और अगर ये नरेंद्र मोदी फैसला कर लें, तो यहाँ तो शायद किसी नरेंद्र मोदी को किसी ने अभी तक ये एडवाइस नहीं दी, या अगर उनको पता है तो वो दे आर नॉट टेकिंग looking into it, otherwise why won't they look into this way। और हमें ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि हमारी टीम में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना इंप्रेसिव खेलते नहीं है। बल्कि मैं देख रहा था रमीज राजा ने कहा है कि अगर आप वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दें, जो कि शायद पाकिस्तान ने आज तक नहीं हराया, मतलब हम पाकिस्तान हमेशा हारता रहा है इंडिया से वर्ल्ड कप मैचेस में, तो आप ब्लैंक चेक में देता हूँ, आप लिख लें जो पैसा आपको चाहिए। कि अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चल रहा है, जो बजट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो 50% आईसीसी से पैसा आता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात ठीक है, चल रहा है। और मजे की बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो आईसीसी जो रेवेन्यू कमाता है उसका 90% जो है वो इंडिया से आता है, इंडियन क्रिकेट मार्केट से आता है। तो फिर उसके बाद भी अगर हम ये सोच रहे हैं इंडिया की डोमिनेशन क्यों है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो भाई फिर क्या कह सकते हैं। मतलब इट्स वेरी, बाय व्हाट रमीज हैज सेड टुडे, इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट। 90% दैट्स अ लॉट। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए 50% शेयर लेना आईसीसी से और उस पर ही जो है सारा इन्हिसार करना, दैट्स वेरी लाइक मतलब सरप्राइजिंग। इसलिए क्योंकि इसका मतलब हम अपनी मार्केट से तो हम कुछ कर ही नहीं रहे ना, फिर दैट मीन्स हमने टैप ही नहीं किया अपने मार्केट को, पाकिस्तान की मार्केट को फॉर क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, क्रिकेट मनी। तो उसका देन दैट बेग्स द क्वेश्चन कि इतने बड़े मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स वगैरह बैठाए हुए, जो बड़े बड़े लोग बैठाए हुए बोर्ड में बड़ी बड़ी सैलरीज पे, तो फिर कर क्या रहे हैं। तो ये जो नई चीज सामने आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है, या ये जो चाइना की टीम बनाने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा ये वाला वेंचर, और कितनी इंपॉर्टेंस हम बढ़ा सकते हैं चाइना को क्रिकेट में ला करके, और आईसीसी में हमारी वर्थ जो है वो कितनी बढ़ सकती है अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है जिस तरीके से कहा जा रहा है। मैं इसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एक दीवाने का ख्वाब, मैं ये जरूर कहूँगा कि रमीज हसन राजा साहब एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो बातों के, गुफ्तार के भी राजा हैं, और उन्होंने वक्तन फवक्तन इस बात को भी साबित किया है। इसके लिए उनके पास स्किलफुल क्रिकेटर्स भी होना चाहिए, शायद आपकी मालूमात में इजाफा हो। नहीं तो हम अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, या पीसी पे सपोर्ट कर सकता है, राइट? तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही पैसे के साथ और अच्छे कोचेस के साथ टीमें बन सकती हैं आयशा, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की बड़ी ख्वाहिश है, अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने।